एवरीवन। कल शाम को मैं मार्केट जा रही थी और मेरे आगे आगे कुछ लोग चल रहे थे, 4-5 लोग थे। उनमें से जो है ना, कुछ मेल थे और कुछ फीमेल थी, ठीक है। और वो हंसते हुए बातें करते हुए जा रहे थे, लेकिन उनकी बातों में 80% अब्यूजिंग लैंग्वेज थी। मतलब एक दूसरे के को गाली गलौज करते हुए, अपशब्द बोलते हुए जा रहे थे इस तरीके से। तो मुझे भी उस तरफ ही जाना था, तो मैं उनके पीछे पीछे ही चल रही थी। और ये सब सुन के ना मुझे बहुत बुरा लग रहा था। इस तरह की वो लैंग्वेज यूज कर रहे थे ना, मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत मतलब गालियां दे रहे थे, बहुत ज्यादा अच्छी, बिल्कुल जो सुनने में बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती। मुझे बहुत बुरा लग रहा था, बहुत बुरा लग रहा था। लेकिन चलो, फिर मैं घर वापस आई। फिर मैंने थोड़ी देर फ़ोन में देखने लग गई, तो मैंने देखा कि सोशल मीडिया पर भी लोग आजकल ये सब कर रहे हैं। मतलब गालियां देते हैं, इतने अपशब्द बोलते हैं, गलत सलत बोलते हैं, बस कुछ लाइक्स कुछ व्यूज़ के चक्कर में आकर के मतलब इस तरीके की वीडियो बनाते हैं कि उनको लोग ज़्यादा देखें, उनको शायद ऐसा लगता है। तो मैंने देखा सोशल मीडिया पर भी भाई बहुत लोग इस तरीके के हैं। लेकिन मैंने ना कहीं पढ़ा था कि जितनी अच्छाई है ना, जितनी बुराई है, अच्छाई उससे ज़्यादा है दुनिया में। लेकिन बुराई ज़्यादा इसलिए पनप जाती है क्योंकि जो अच्छे लोग होते हैं ना, वो उसके खिलाफ आवाज़ ही नहीं उठाते, कुछ बोलते ही नहीं है, वो चुप रह जाते हैं। अब तो क्या करें? अच्छा सोचना, अच्छा बोलना, अच्छा लिखना बंद कर दें? क्या करें? देखो, मैं ना आपको एक स्टोरी बताती हूँ जो कि मेरी अपनी ही स्टोरी है, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा। अभी कुछ टाइम पहले की ही बात है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इन बातों को, मुश्किल से 3 से 4 महीने ही हुए हैं या उससे भी कम। मेरी एक फ्रेंड है, ठीक है। मेरी एक फ्रेंड है, वो भी वीडियोस बनाती है जैसे कि मैं बनाती हूँ यूट्यूब पर, आप देख रहे हो मुझे। तो उसकी भी वीडियोस इस तरीके की होती हैं जैसी मेरी होती है ना, मोटिवेशन से रिलेटिव ही होती थी उसकी वीडियो भी। तो हम लोग लिखते हैं, वो भी लिखती थी, मैं भी लिखती थी। तो क्या हुआ कि उसको ये लगने लगा कि लोग मुझे देख नहीं रहे हैं, मुझे फॉलो नहीं कर रहे, मेरे पास लाइक्स नहीं आ रहे, कमेंट्स नहीं आ रहे लोगों के। तो उसको कहीं से पता चला कि अगर इस तरह की वीडियो बनाएंगे ना जिसमें गाली वगैरह बहुत ज़्यादा हो, मतलब अपशब्द लोग गलत सलत बोलते हैं, तो इस तरह की वीडियोस ज़्यादा चलती हैं और लोग फिर मुझे पसंद करेंगे और मुझे फॉलो करेंगे और मुझे बहुत सारे लाइक्स और कमेंट मिलेंगे लोगों के। तो फिर उस तरह की चीज़ें लिखने लग गई, वो लिखने लग गई और उस पर वो वीडियो बनानी उसने शुरू भी कर दी। मैं भी उसी के साथ साथ चल रही थी। ज़्यादा लाइक्स कमेंट, ज़्यादा व्यूज़ मेरे भी नहीं आते थे और आज भी नहीं आते हैं, उतने नहीं आते हैं आज भी। लेकिन जितने भी आते हैं ठीक है, क्योंकि मन में ये तसल्ली तो होती है ना कि हम लोग कुछ अच्छा कर रहे हैं। भले ही हमारी इस वीडियो को लोग 2 लोग देख रहे हैं, 1-2 लाइक आ रही हैं, 1-2 कमेंट आ रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे दिल की तो तसल्ली हो रही है ना, हमें खुशी तो मिल रही है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। ये इम्पॉर्टेंट है कि नहीं, आप मुझे बताना, ठीक है। अब मेरी वो फ्रेंड बनाने लग गई वो उस तरह की वीडियो, लोगों की देखा देखी में आके। और हाँ, ऐसा हुआ भी, उसके पास फॉलोअर्स बढ़ने लगे, उसकी वीडियोस पर लाइक कमेंट आने लगे और वो बड़ी खुश रहने लगी। मुझे पता चला कि वो इस तरह की वीडियो उसने बनानी शुरू की है। मैंने भी देखी उसकी कुछ वीडियोस, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लगी, बिल्कुल नहीं अच्छी लगी मुझे। मैंने उसको 2 से 3 बार उसको समझाया कि ऐसे नहीं, हम लिखते हैं, हम वीडियो बनाते हैं, हम अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाते हैं, ये इससे हमें हमें खुशी मिलती है ना, हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, अपनी खुशी के लिए कर रहे हैं ना, और हम अपना अनुभव लोगों तक शेयर कर रहे हैं, ठीक है। कितने लोग देख रहे हैं, कितने नहीं देख रहे हैं, उस चीज़ से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, हम अपनी खुशी के लिए कर रहे हैं, ठीक है। अगर लोगों को अच्छा लगेगा तो वो हमें सपोर्ट भी करेंगे, नहीं भी कर रहे हैं तो क्या हुआ, हमें खुद तो हम खुश हो रहे हैं ना उस चीज़ से, अपने मन में तो हमें संतुष्टि है ना। मैंने उसको कई बार समझाया कि ये गलत है, ऐसे नहीं, ये तुम ऐसी वीडियोस मत बनाओ, ऐसा मत करो, ये इस तरह से मत करो। लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी, उसने नहीं सुनी मेरी बात। फिर मैंने उसको व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ा कि भाई अब मैं तुमसे दोस्ती नहीं रखना चाहती और मैं तुम्हें ब्लॉक कर रही हूँ।
और मैंने उसको उसी दिन ब्लॉक कर दिया, क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा था कि मेरी फ्रेंड इस तरह की काम कर रही है। मुझे बिल्कुल, मेरा दिल गवाही नहीं दे रहा था उस चीज़ को लेकर के। तो ये चीज़ें मायने नहीं रखती हैं कि हमें लोग कितने लोग देख रहे हैं, हमें कितने कमेंट मिल रहे हैं, कितने लाइक्स मिल रहे हैं। ये चीज़ें मायने नहीं रखती, मेरे नज़रिए से तो नहीं रखती जी, बिल्कुल भी नहीं रखती। चाहे मेरी वीडियो 2 लोग देख रहे हैं, चाहे 100 लोग देख रहे हैं, चाहे नहीं भी देख रहे हैं, लेकिन मैं वीडियो बनाती हूँ, आप लोगों तक पहुँचाती हूँ, मुझे उससे बहुत खुशी मिलती है अपने आप में। मैं अपनी खुशी के लिए करती हूँ जी ये सब कुछ। हाँ, आप लोगों से सपोर्ट ज़रूर चाहती हूँ, अगर आप लोग चाहते हो दिल से तो ज़रूर करना, ठीक है। आपसे सपोर्ट तो चाहती हूँ, लेकिन दिल से आपको लगता है कि हाँ आपको करना चाहिए, हाँ भाई दुनिया में अच्छी चीज़ें भी हैं और अच्छी चीज़ों को सपोर्ट करना चाहिए, तो ही आप करना, ठीक है। तो भाई मैंने तो उसको ब्लॉक कर दिया। अब मेरा उससे कोई कांटेक्ट नहीं है, ठीक है। कोई भी मेरा उससे कांटेक्ट नहीं है। मुझे नहीं पसंद आती गलत चीज़ें बिल्कुल भी। यहाँ पर हमें कम लोग देख रहे हैं तो क्या हुआ, तो क्या हम भी उस भीड़ का हिस्सा बन जाएं? हम भी उस भीड़ का हिस्सा बन जाएं, हम भी चले जाएं वहां पर? जी नहीं। अगर हमारी वजह से समाज में थोड़ा सा भी सुधार आ रहा है, हमारी इस बात को सुनकर अगर कोई एक इंसान में सुधार आ रहा है ना, तो धीरे धीरे वो समाज ही सुधर रहा है। एक तरीके से ये समाज सेवा ही तो हो गई। हम लोग आपको मोटिवेशन देते हैं, ये वीडियो बनाते हैं, तो मुझे लगता है ये समाज सेवा ही है। तो अगर हम ये कर रहे हैं, कर सकते हैं, तो क्यों ना करें? उस भीड़ का हिस्सा क्यों बने, क्यों बने? और देखो एक चीज और है इसमें, भीड़ में चलना ही क्यों पसंद है? भीड़ में चलना लोगों को वैसे पसंद नहीं है। और देखो ये जो गलत रास्ता होता है ना, इसमें बड़ी भीड़ होती है, बहुत भीड़ होती है, इस रास्ते में बहुत भीड़ होती है। और जो सच्चाई का और अच्छाई का रास्ता होता है ना, बिल्कुल खाली होता है, बिल्कुल खाली, बिल्कुल खाली। बस आपको चलते जाना है उसमें। तो मैंने ना एक कहानी पढ़ी थी कहीं पर, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। एक ना गिलहरी होती है, ठीक है। एक गिलहरी होती है, उसका ना एक बच्चा होता है, और वो बच्चा है ना उसका पानी में गिर जाता है। जैसे पानी रख देते हैं ना बाहर पक्षियों के लिए, तो वो गिलहरी का बच्चा उस पानी में गिर जाता है। अब वो गिलहरी देखती है, फिर वो क्या करती है, वो जाती है उस पानी में, अपनी बॉडी को गीला करती है गिलहरी, और फिर दूर आके अपने आप को ऐसे छिटकती है, मतलब छिटकती है, फिर जाती है, फिर बॉडी को गीला करती है, फिर छिटकती है। तो वहीं पर ही एक आदमी देख रहा होता है, तो वो गिलहरी से पूछता है कि क्या कर रही हो तुम ये? तो गिलहरी कहती है कि देख नहीं रहे हो कि मैं पानी सुखा रही हूँ? तो वो कहता है कि क्या तुम सुखा पाओगी? तो गिलहरी कहती है हाँ, तो प्रयास करने में क्या दिक्कत है भाई, मैं कोशिश तो कर सकती हूँ ना। और हो सकता है मुझे देखकर कोई और भी लोग आ जाएं जो मेरी मदद करें और इस पानी को सुखा पाएं, जिससे कि वो उसका जो बच्चा था वो बाहर आ पाए। तो देखो ऐसे ही तो होता है ना, ऐसे ही तो होता है। ये जो इंटरनेट है जहाँ पर हम बैठे हैं आपसे बात कर रहे हैं, ये भी एक समुंदर ही तो है, एक समुंदर ही तो है। और इस ये बहुत बड़ा समुंदर है, बहुत बड़ा समुंदर है। और ये जो हमारी ऑडियंस है ये वही लोग हैं जो हमें मदद करने के लिए सामने से आते हैं। तो देखो पता है क्या, काम ऐसे करो, ऐसा कुछ लिखो जो सच्चा हो और अच्छा हो, जिसको करके आपको बाद में कभी पछतावा ना हो, जिसको करके आपको हमेशा प्राउड फील हो अपने आप में कि हाँ मैंने कुछ अच्छा लिखा, मैंने कुछ अच्छा लोगों को बताया, लोग सुन रहे हैं उस चीज को, आपको लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो फिर बात ही क्या है ना। तो ये जो ऑडियंस है ये पूरा एक समुंदर है, पूरा समुंदर है ये। और लोग आते हैं ना हमारी मदद करने के लिए, हमें सपोर्ट करते हैं, तो ये लोग ही तो आ रहे हैं ना हमें सपोर्ट करने के लिए। तो अच्छा साफ सुथरा काम करो, गलत नहीं करना चाहिए, अच्छाई और सच्चाई का रास्ता चुनना चाहिए, भीड़ भड़के में नहीं चलना चाहिए। अच्छा ई का रास्ता बहुत खाली होता है, बस उसमें चलते जाओ चलते जाओ, भीड़ में फंसने का कोई फायदा ही नहीं है। वैसे आप बताओ आप क्या कहते हो इस बारे में, कैसी लगी आपको ये वीडियो, ये कहानी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। अच्छी लगी तो इसको लाइक ज़रूर करना, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना,
फिर से मिलूंगी मैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।